हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे साइंस शब्द के बारे में कि साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से बना है, जिसका मतलब होता है नॉलेज यानी ज्ञान। तो देखिए, इसका शब्द ही असल में नॉलेज या ज्ञान से बना है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो भी कुछ इसी प्रकार है कि प्रकृति के रहस्यों को समझने और उनका वर्णन करने के लिए जो उपलब्ध ज्ञान है उसको क्रमबद्ध करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो प्रकृति के रहस्यों को जानना, उनका वर्णन करना और उपलब्ध जो ज्ञान है उसको क्रमबद्ध करना ही क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। सेकंड हम जानेंगे कि विज्ञान की शाखाएं, तो साइंस की जो है बहुत सारी शाखाएं हैं। उसमें जो है जैसे कि कुछ नाम यहाँ दिए गए हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अर्थ साइंस है, स्पेस साइंस है और बायोलॉजी है और ईटीसी। बहुत सारी जो है ना साइंस की शाखाएं हैं, उसमें से कुछ यहाँ नाम दिए गए हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? देखिए, रसायन विज्ञान का संबंध जो है वो पदार्थों से है। तो पदार्थों के संगठन, उसके स्ट्रक्चर और उसके गुण धर्मों से होता है। पदार्थ के अवयवी और मौलिक कण यानी जो परमाणु है, अणु है, के माध्यम से हम उन्हें जो है अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो केमिस्ट्री हम अगर बहुत आसान भाषा में कहें तो पदार्थों के गुण धर्मों को जानना असल में, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका केमिस्ट्री कहलाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, वो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। मैं अपनी थोड़ी सी फ़ोटो एडजस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का महत्व। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव्य के बारे में। देखिए, द्रव्य का जब भी नाम आता है थोड़ा यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज खा जाते हैं कि द्रव्य यानी वो द्रव समझते हैं, असल में द्रव। तो देखिए, एक तो होता है द्रव और ये है द्रव्य। तो द्रव तो होता है लिक्विड और ये द्रव्य यानी है मैटर, पदार्थ का, ठीक है, पदार्थ। तो वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे द्रव्य कहते हैं। यानी वो वस्तु जो द्रव्यमान यानी उसका कोई वेट होता है, वजन होता है और वो स्थान घेरती है, तो वो क्या कहलाएगी, द्रव्य। तो हमारे आसपास में बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, मोबाइल है, पेन है, पेंसिल है, जो भी आसपास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो द्रव्यमान भी रखती है और स्थान भी घेरती है, वो क्या कहलाती हैं, आपकी द्रव्य कहलाती हैं। ठीक है, अब है पदार्थ के गुण धर्मों को दो वर्गों में यहाँ पर बांटा गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पदार्थ के जो गुणधर्म है वो दो भागों में बटे हुए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं कि किसी भी पदार्थ के वे गुण जिन्हें आप छू करके, ठीक है, देख या उसको जो है छू करके देख सकते हैं या उसे जो है ना आप माप सकते हैं, ठीक है, बिना उसमें कोई परिवर्तन किए, तो ये कहलाएंगे उसकी भौतिक परिवर्तन या भौतिक गुणधर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, किसी पदार्थ के वे गुण जिन्हें देखने या मापने के लिए उसमें रासायनिक परिवर्तन का होना जो है वो आवश्यक होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे अम्लता, क्षारकता, दहन, etc। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें केमिकल चेंजेस की आवश्यकता नहीं होती। पहली चीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस का होना क्या है, ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर भौतिक गुणधर्म में आपसे जो है एग्जाम्पल पूछे, जैसे तो उसका रंग किसी वस्तु का, ठीक है, पदार्थ का, उसका रंग हो गया, गंध हो गई, गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अम्लता है, क्षारकता है, दहन है और भी कई गुण हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं संगठन के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण। तो देखिए, संगठन के आधार पर द्रव्य जो है दो भागों में बांटा जाता है, एक तो है प्योर सब्सटेंसेस और एक है मिक्सचर, ठीक है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। फिर जो प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध पदार्थ है, वो दो भागों में बांटे जाते हैं, तत्व, ठीक है, और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। मिश्रण जो है वो भी दो भागों में बांटे जाते हैं, समांगी मिश्रण, ठीक है, और एक है विषमांगी मिश्रण। तो इसके बाद इसे जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।